हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल दक्षिणा क्लासेस पे। और आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले जो रेफ्रिजरेंट है उनका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं और उनका बेसिक फार्मूला क्या है जिससे कि नोमेनक्लेचर होता है। तो शुरुआत करते हैं नोमेनक्लेचर का। जैसे हम आप इसके लिए बेसिक जनरल फार्मूला क्या है, तो कोई भी रेफ्रिजरेंट को इस प्रकार से लिखते हैं CmHnF P और Cl(Q) इस प्रकार से। यह इसका क्या है, तो यह इसका जनरल फार्मूला है। इसको हम एक बार अंडरलाइन करके लिख दिए। यह क्या है, इसका जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला के बाद जैसे कोई भी रेफ्रिजरेंट का डेजिग्नेशन किस प्रकार से होता है, तो होता है जैसे M-1 N+1 और P। कोई भी रेफ्रिजरेंट को इस प्रकार से इसी फॉर्मेट में लिखते हैं। आपको लिखने के लिए क्या करना है, जैसे हम लोग जानते हैं कि रेफ्रिजरेंट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो एक होते हैं सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा हो गया अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें जितने कार्बन से यदि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए रहेंगे तो वो हो जाएगा सेचुरेटेड, और अदर देन सिंगल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी रहेगा तो वो हो गया अनसेचुरेटेड में। तो हम लोग अभी सबसे पहले किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो सेचुरेटेड के लिए। किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए। तो लिखने का जो जनरल फार्मूला है वह क्या है, तो जनरल फार्मूला में हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले लिख दिए हम एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन को याद करके लिखना है। यह दो स्टेप, पहला स्टेप ये है और दूसरा स्टेप ये है। जनरल में CmHn और Fp और Cl(Q) और यहाँ से क्या हो गया Rm-1 N+1 और Q ये P। तो इक्वेशन क्या हमको याद करके रखना है, ये लिख लीजिए, यानी N+P+Q = 2m+2। बस यही इक्वेशन से सारा सॉल्व हो जाएगा। जैसे यदि हम लिखना चाहें तो सबसे पहले मान लेते हैं एक दो एग्जाम्पल लेकर समझा जाए। हम आपको बोल दिए कि R12 का केमिकल फार्मूला लिखिए और केमिकल नाम लिखिए। R12 का केमिकल फार्मूला या केमिकल नाम तो कैसे लिखेंगे, तो R12 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसको इसके साथ मैच कराएंगे, इसको इसके साथ। तो इसको जब हम इसके साथ मैच कराएं तो हम क्या देखें, तो हम देखें कि M-1 के जगह पे क्या है, तो M-1 के जगह पे है 0। ठीक, उसके बाद क्या देखें, तो N+1 के जगह पे क्या है 1 और P के जगह पे क्या है 2। सो यह मिल गया। यहाँ से M का वैल्यू क्या निकला, तो M यानी यह माइनस में उधर गया तो प्लस में, यह माइनस में ये 1 कट गया तो N = 0 और P = क्या हो गया 2। अब हम इसको इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर दीजिए। N का वैल्यू 0, P का वैल्यू कितना है 2, Q का वैल्यू मुझे नहीं पता है 2, M का वैल्यू क्या है 1 और 2 हो गया। तो वो हो गया 2 + Q = 2 + 2, 2 से 2 कट गया। अब क्या बच गया, तो अब बच गया Q = 2। जब आपको सारा वैल्यू पता चल गया, M मालूम चल गया, N पता चल गया, P हो गया, Q हो गया, तो अब इसको बैठाइए। तो बैठाने पर क्या आता है, तो जब हम इसको बैठाएं तो M के जगह पे क्या है, तो M के जगह पे 1 यानी C1, और 1 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, C हो गया। N के जगह पे क्या है 0 है, यानी H को क्या कर दिए कैंसिल। अब F के जगह पे क्या है, P का वैल्यू 2 है, यानी यह हो गया F2, और Cl के जगह पे क्या है 2 है, तो ये हो जाएगा Cl2। यानी R12 का केमिकल फार्मूला क्या है, तो यह है CF2Cl2। अब इसका हम लोग नेमिंग किस प्रकार से करेंगे, तो नेमिंग करने के लिए हम लोग
यही है। तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो नेमिंग करने में मान लेते हैं कि कार्बन कार्बन है, चूँकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सब इससे सिंगल सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। 2 फ्लोरीन है तो 2 फ्लोरीन हो गया, 2 क्लोरीन है तो 2 क्लोरीन हो गया। अब इसका नोमेनक्लेचर तो हम लोग कर सकते हैं। फ्लोरो क्लोरो में पहले कौन आएगा? तो क्लोरो आएगा। तो जब क्लोरो पहले आएगा, क्लोरो क्या गो है? तो 2 है, यानी ये हो जाएगा डाई क्लोरो। क्या हो जाएगा? डाई क्लोरो। और फ्लोरीन क्या गो है? तो 2 गो है, तो ये हो जाएगा डाई फ्लोरो। अब उसके बाद डाई क्लोरो डाई फ्लोरो क्या? तो मीथेन। क्या है? मीथेन। इस तरह से नेमिंग करेंगे। एक एग्जाम्पल और लेके समझते हैं ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे हम ले लेते हैं, मान लेते हैं R22। अब R22 को किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो R22 को तो हम मस्त एकदम इस प्रकार से तो लिख सकते हैं। जब हम इसको कंपेयर करते हैं किसके साथ? तो हमको कंपेयर कराना है R m-1 n+1 और P के साथ। तो यहाँ देखिए m-1 इक्वल टू 0 यानी m इक्वल टू 1। उसके बाद n+1 इक्वल टू 2 यानी n इक्वल टू 1। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है P इक्वल टू 2। P इक्वल टू क्या है? 2। तो जब हम इतना बात समझें तो अब इसको हम लोग जो एम्पिरिकल फार्मूला, जो जनरल फार्मूला है CmHn, उसके बाद है मेरा F P और Cl Q, इस फॉर्मेट में बैठाते हैं। तो C के साथ M क्या है? तो M है 1 यानी छोड़ देते हैं इसको। उसके बाद N क्या है? तो N है 1 यानी CH हो गया। उसके बाद P कितना है? तो P है 2, तो ये हो गया F के साथ 2। और Q हम नहीं निकाले हैं तो Q निकाल लेते हैं। उसमें क्या है? तो मेरे पास फार्मूला क्या है? तो फार्मूला है N + P + Q इक्वल टू 2M + 2। यहाँ पे N का वैल्यू पता है 1, P का वैल्यू पता है 2, Q का वैल्यू हम नहीं जानते हैं 2। M का वैल्यू क्या है? तो M का वैल्यू है 1, तो हो गया 1 + 2। 2 से 2 कट गया तो Q इक्वल टू क्या आ गया? तो 1 आ गया। जब Q इक्वल टू 1 आ गया तो अब हम इसको यहाँ पे पुट करते हैं। तो पुट करेंगे तो यह हो जाएगा Cl। अब इसका नेमिंग करना है। इसका नेमिंग क्या है? तो इसका नेमिंग करने के लिए कार्बन को सभी से जोड़ देते हैं। इधर है क्लोरीन और इधर है फ्लोरीन। फ्लोरीन इधर हो गया क्लोरीन और इधर हो गया फ्लोरीन। तो अब यहाँ पर पढ़ते हैं। तो पहले तो डाई फ्लोरो हो जाएगा, डाई फ्लोरो। उसके बाद क्या है? मोनोक्लोरो, मोनोक्लोरो। उसके बाद क्या है? तो उसके बाद है मीथेन। आई होप आपको ट्रिक समझ में आया होगा। ट्रिक का बेसिक कंसेप्ट यही है जो आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है, यह तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के लिए है। अब यदि हमको करना रहेगा इनऑर्गेनिक के लिए, जैसे अमोनिया का करना है या वाटर का करना है। वाटर भी रेफ्रिजरेंट की तरह इस्तेमाल होता है वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में। तो जैसे मुझे यदि वाटर के लिए करना है तो क्या होगा? तो वाटर, जैसे जब हम इनऑर्गेनिक के लिए करते हैं, इनऑर्गेनिक के लिए जब करते हैं तो इनऑर्गेनिक के लिए क्या फार्मूला है? तो ये है R-700 प्लस एटॉमिक वेट। बस यह एकदम आसान है। जैसे हम आपको बोलें कि अमोनिया के लिए लिख के दिखाइए अमोनिया का फार्मूला, तो पहले अमोनिया का एटॉमिक वेट बताइए क्या हुआ? तो एटॉमिक वेट हो गया नाइट्रोजन का 7 दूने 14 और 3 × 1 यानी 17 आ गया। अब इसको लिख दीजिए यहाँ पे, कैसे हो गया? R-700 प्लस 17 यानी R-717 किसको बता रहा है? तो यह बता रहा है अमोनिया। जैसे हम आपको बोल देंगे वाटर का लिख के दिखाओ भाई, तो वाटर का कैसे लिखेंगे? तो वाटर का लिखने के लिए क्या है मेरे पास? तो वाटर के लिखने के लिए है इसका एटॉमिक वेट। तो इसका यानी ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2 यानी 18। अब हमको करना क्या है? 700 प्लस एटॉमिक वेट। तो वाटर के लिए क्या लिख सकते हैं? तो R-700 प्लस 18, तो ये हो जाएगा R-718। यह किसका है? वाटर का है।
इस तरह से जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए उसको मैंने कवर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।